सो यूएससीएमए का पहला एस्पेक्ट के इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज अ करियर ये स्पेक्ट्रम में कहाँ आता है। सो एट द टॉप लेट्स कंसिडर कि फाइनेंस हमारा मेजर एस्पेक्ट है, डोमेन है जहाँ पे हम करियर करना चाहते हैं। यूजुअली यहाँ से दो रोल निकल के आते हैं, एक होता है टुवर्ड्स बिजनेस फाइनेंस, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करूँ, दिस इज मोर टू डू विद इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पर कोई लेट्स से एक म्यूचुअल फंड है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, एक रिसर्च फर्म है, उनको रिस्क रिटर्न एनालिसिस करना है कि हमारे पास 100 रुपए है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या रिटर्न हमें आना चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, बॉन्ड मार्केट में हो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो। तो दिस इज मोर टू डू विथ प्रोडक्ट साइड ऑफ थिंग्स कि प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, इक्विटी डेट वगैरह, फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस का थोड़ा नॉलेज चाहिए, यहाँ पे वैल्यूएशन का नॉलेज चाहिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ जाना है विच आर क्लियर, यहाँ पर आप CFA कर सकते हो, उसके लिए वो बेस्ट कोर्स है। एंड सेकेंडली ये एनालिसिस मेजरली एक्सटर्नल एनालिसिस होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, एज अ इंडस्ट्री क्या हो रहा है, एज एन इकोनॉमी आप कहाँ पे जा रहे हो, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का भी कंसिडरेबल पार्ट आता है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स। जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं, बिजनेस फाइनेंस मतलब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कंसिडर कीजिए या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी कंसिडर कीजिए। प्रोडक्ट बेस्ड में यू हैव ऑटोमोबाइल्स, यू हैव फार्मास्यूटिकल्स, यू हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज, FMCG आ गया। इन इंडस्ट्रीज में मतलब फैक्ट्रीज में एनालिसिस करना। सेकेंडली होता है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में आप IT इंडस्ट्री को कंसिडर कर लीजिए, हॉस्पिटैलिटी को कंसिडर कर लीजिए, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। तो इन प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनीज में एक फाइनेंस प्रोफेशनल के यूजुअली 3 काम होते हैं, 3 वर्टिकल्स होते हैं। एक होता है कि बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करो, दूसरा होता है कैपिटल रेज करने के बाद उसे बिजनेस में ही डिप्लॉय करो। यू हैव प्रोक्योरमेंट या फिर एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, आपके पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, एनालिसिस, पूरा आपको एक एंड टू एंड बिजनेस चलाना है। सो दिस इज डिप्लॉयमेंट ऑफ योर कैपिटल। और तीसरा फंक्शन आता है जो है रिपोर्टिंग या फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस। रिपोर्टिंग में बेसिकली आप एज अ कंपनी जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है वर्सेस एक्चुअल, इसमें डिफरेंस क्या है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में ये भी आता है कि चलो मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एनालिसिस के वेयर वी आर, यहाँ पर वेरिफिकेशन का पार्ट भी आता है, तो थोड़ा बहुत ऑडिट भी आता है, और यहाँ पर आप टेक भी यूज़ कर सकते हो, तो टेक्नोलॉजी भी आता है। तो ये हो गया आपका बिजनेस फाइनेंस, जहाँ पे हमने 3 वर्टिकल्स हाईलाइट किए हैं। वन इज रेजिंग कैपिटल, डिप्लॉइंग कैपिटल एंड देन रिपोर्टिंग। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग या बाकी के रिपोर्टिंग भी कंसिडर कर सकते हैं। ये काम होता है यूजुअली एक फाइनेंस प्रोफेशनल का, और यहाँ पर USCMA कैंडिडेट एक परफेक्ट फिट है। यहाँ पर एक MBA फाइनेंस भी आराम से फिट हो जाता है, क्योंकि एट अ कोर फंडामेंटल लेवल ना इट इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको स्टडी करना है कि कॉस्ट वाइज क्या बेहतर डिसीजन है, रेवेन्यू वाइज क्या बेहतर डिसीजन है, एंड यू असिस्ट योर कंपनी, यू आर CFO ऑफ द कंपनी, सो यू टेक राइट डिसीजंस फॉर द कंपनी, सो यू असिस्ट CFO और इवेंचुअली यू बिकम द CFO। ये मेजर काम होता है एक USCMA का या फिर एक MBA इन फाइनेंस का। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आई हैव वन क्विक अनाउंसमेंट। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। मैंने रिसेंटली फिनस्ट्रीट एजुकेशन ये वेंचर स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं खुद USCMA पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली CMA पढ़ना हो तो आप हमारे पुणे क्लासरूम में आ सकते हो, या फिर आप हमारा वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, जो हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सपोर्ट मॉडल है, दैट इज कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय IIM लखनऊ's प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। So when it comes to getting placed in top MNCs or even big 4 companies, I will personally take care of that. लेकिन ये होने के लिए I hope to see you in the classroom soon. Please enjoy rest of the video. अब इस करिकुलम में जब आप कुछ कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ें ऐड कर सकते हो विच आर स्पेसिफिक टू जोग्राफिक रीजन, मतलब आप टैक्स कंसीडर कर लीजिए, वो इंडिया के लिए स्पेसिफिक है। US में जाओगे तो US का स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेशन होता है, यूरोप में जाओगे तो उनका अलग रहेगा, UK में अलग रहेगा। तो जब आप टैक्सेशन ऐड करते हो विच इज़ कंप्लायंस रिलेटेड, सेकेंडली आता है आप कंप्लायंस रिलेटेड ऑडिट भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो इंडिया में गवर्नमेंट सेबी जैसे आपको ऑडिट बताएगा वो करना है, US में रेगुलेटर्स के हिसाब से, UK में उनके रेगुलेटर्स के हिसाब से, तो ऑडिट भी आ गया। और लास्टली आता है रिपोर्टिंग, वो भी कंप्लायंस रिपोर्टिंग कि इंडिया में एज पर कंप्लायंस आपको क्या टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, गवर्नमेंट को सबमिट करना है, सेबी को सबमिट करना है, इन्वेस्टर्स को सबमिट करना है, सिमिलरली US UK, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। तो जब आप कंप्लायंस का करिकुलम इसमें ऐड कर देते हो, देन यू गो टूवर्ड्स डिग्रीज और रादर सर्टिफिकेट्स लाइक CA, ACCA एंड CPA। तो ये मेजर बाइफर्केशन है कि CMA में आप सारे फंडामेंटल सीख लेते हो, लेकिन इसमें बस कंप्लायंस ऐड कर दिया रिलेटेड टू टैक्स, ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड बाकी की चीज़ें, तो आपको CA, ACCA या फिर CPA मिलता है। तो बी वेरी क्लियर, यूजुअली स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर CMA करूँ या ACCA करूँ, CPA करूँ, CA करूँ। इट्स वेरी क्लियर, अगर आपको बस एज अ फंडामेंटल प्रोफेशनल काम करना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, डिसीजन मेकिंग पे, तो CMA इज मोर देन इनफ। या फिर आप MBA कंसिडर कर रहे हो तो उससे बेटर आज के टाइम पे CMA है मार्केट। लेकिन इफ यू आर वेरी क्लियर कि मुझे ऑडिट में ही काम करना है विच इज कंप्लायंस रिलेटेड, मुझे टैक्सेशन में ही काम करना है, मुझे रिपोर्टिंग में ही काम करना है
जो कंप्लायंस रिलेटेड है। देन प्रेफरेबली या तो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि CMA के साथ CPA कर लिया, ACCA कर लिया, बाकी की चीज़ें कर लिया, या फिर आप रीजनली जो बेस्ट सर्टिफिकेट है रीजनली, बिकॉज टैक्स ऑडिट वगैरह ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। तो इंडिया में हो तो CA कर लो, UK यूरोप जाना है तो ACCA कर लो, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, US जाना है तो CPA कर लो। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आर मिस सेलिंग दिस और अदर फैक्ट्स सही से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि ACCA के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है। यस होती है, लेकिन यू हैव टू बी इन दैट लीगल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब आप इंडिया में बैठ के साइनिंग अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी इन UK, यू हैव टू बी इन यूरोप, यू हैव टू बी इन दैट लीगल ज्यूरिसडिक्शन, तभी आपके पास वो साइनिंग अथॉरिटी है। तो जब आप इंडिया में हो एज ए ACCA, तब आपके पास लिमिटेड राइट्स है, लिमिटेड पावर है, रादर साइनिंग वाइज तो कोई पावर नहीं है। यू आर एज गुड एज एनी अदर फाइनेंस प्रोफेशनल। इन तीनों को अलग रखते हुए इफ यू वांट टू जस्ट फोकस ऑन मेजर फंक्शंस, फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, CMA इज मोर देन इनफ। दिस विल बिल्ड योर बेस एंड दिस विल लीड यू टू अ ग्रेट करियर। सो ये हो गया वाई CMA, कहाँ पे आपको आगे जाके करियर करना है, उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आदित्य व्हाट आर द 3 और 5 मेजर रोल्स जहाँ पे US CMS काम करते हैं, वेल सबसे पहला मेजर पार्ट आता है FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर आप कंपनी को वही इन तीनों फंक्शंस में असिस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, डिप्लॉइंग कैपिटल एंड रिपोर्टिंग। दूसरा आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा CMS काम करते हैं, वो है कंट्रोल रोल्स या फिर ऑडिट रोल्स या फिर ड्यू डिलिजेंस रोल्स, के आप इंटरनली वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हो। तीसरा रोल आता है एनालिसिस रोल्स, FNA रोल्स, या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट रूल्स कह सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस रूल्स कह सकते हैं। यहाँ पर कंपनी शायद चलो एक्सपेंशन के लिए जा रहा है या किसी और डोमेन में जा रहा है, तो आपको एक स्पेसिफिक टीम या प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे कि चलो नया प्रोजेक्ट आ गया है, व्हाट इज रिस्क बेनिफिट एनालिसिस वगैरह। और यहाँ पर पार्ट 1 इज टू सम एक्सटेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस वगैरह, बट पार्ट 2 अगेन टचेस अ लॉट विथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो जो चीज़ें आप लेट्स से CFA लेवल 1 में सीखोगे वो पूरा CMA में कवर हो जाता है। लेवल 2 का भी 20-30% CMA पार्ट 2 में कवर हो जाता है। सो CMA इन जनरल विल कवर एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी एनालाइज्ड इंटरनली, प्लस CFA का लेवल 1 मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। सो आई थिंक दैट प्रीटी मच गिव्स यू क्लैरिटी कि आपको करियर में कहाँ जाना है। आई जस्ट टेक वन लास्ट स्टेटमेंट, ब्रीफ स्टेटमेंट टू समराइज एवरीथिंग। आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जाना है, क्लियर चॉइस वुड बी CFA। अगर आपको फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में आना है, तो यहाँ पर अगर आपको जो फंडामेंटल रोल्स है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के, रिपोर्टिंग के, या फिर हेल्पिंग अ कंपनी ग्रो, सस्टेन, सर्वाइव, ऑपरेट, तो CMA आराम से फिट हो जाएगा, MBA फाइनेंस भी आराम से फिट हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप कंप्लायंस वाली चीज़ें ऐड करना चाहते हो करिकुलम में, चाहे वो टैक्सेशन हो, ऑडिट हो, रिपोर्टिंग हो, स्पेसिफिक टू अ रीजन, देन CA, CPI, ACCA वुड कम इनटू द पिक्चर। ये हो गया वाई CMA का ओवरऑल ओवर। अब आते हैं टॉप रोल्स पे, FP&A, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंट्रोल, ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स रोल। मैं खुद मैंने अपना करियर डेटा एनालिटिक्स रोल के साथ स्टार्ट किया था इन रिस्क मैनेजमेंट टीम। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं जो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेक्स्ट बेस्ड चीज़ें होती है। कंटेक्स्ट मतलब स्पेसिफिक टू योर केस। अगर आप बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई में हो तो ऑब्वियसली सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी स्पेसिफिक टू दैट रीजन। अगर आप पुणे में हो या फिर अगर आप हैदराबाद में हो तो शायद 5-10% का एक डिस्काउंट दिख जाएगा आपको सैलरी में। अगर आप इंदौर में हो, अगर आप कोलकाता में हो, और 10-20% का डिस्काउंट दिख सकता है आपको सैलरी में। सो दिस हैज़ अ लॉट टू डू विथ आप कहाँ पे काम कर रहे हो, किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस रोल में काम कर रहे हो। लेकिन टू गिव यू एन एवरेज, अगर आप एक फ्रेशर हो Tier 1 सिटी में तो आपको 4 से 6 लाख का सैलरी आराम से मिल जाएगा। अगर आप Tier 2 सिटीज़ में हो तो यहाँ पर आपकी सैलरी शायद एज अ फ्रेशर 3 से 5 लाख के बीच में ही होगी। जब आप 2+ साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, मीन्स वंस यू एक्चुअली हैव द CMA सर्टिफिकेट विथ यू, तब जाके आप 8 लाख का एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं अपना केस बताता हूँ कि मेरे साथ कई सारे मेरे बैचमेट CMA बन गए थे, तो उन सबकी सैलरी दे ऑल हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। हर एक की सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है। एवरीवन इज मेकिंग कंफर्टेबली मेकिंग मोर देन 1 लाख रुपी पर मंथ। तो ये ट्रेजेक्टरी है जहाँ पर इनिशियली ना आपको जॉब मिलने में या बेटर रोल्स मिलने में हेल्प होगी, बट जैसे आप एक्सपीरियंस वाइज आगे जाते हो यू विल रीच अ लेवल वेर यू डोंट नीड एन MBA। आपकी सैलरी जब 14-15 क्रॉस कर जाती है, यू आर एट पार विथ Tier 1 ग्रेड्स ऑफ आवर कंट्री। सो दैट इज द प्लेस वेयर CMA कैन टेक यू। तो ये हो गया जॉब रोल्स के बारे में या सैलरी के बारे में। अब आते हैं लास्ट सम बेनिफिट्स विच आर गिवन एज पर द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के 150 कंट्री प्लस में रिकग्नाइज्ड है। 2 ही पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। पासिंग रेट इज़ क्वाइट गुड, डिसेंट 40-50%, बट आई थिंक ये भी एक अंडरस्टेटमेंट है। पासिंग रेट एक्चुअल में इससे ज़्यादा है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी और अदर आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रेजेक्टरी। सी जब भी एक प्रोफेशनल एग्जाम की हम बात करते हैं ना, देयर इज सर्टन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ओवर देयर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब 40-50% पासिंग रेट है तो 10 लोगों में से 5 लोग तो पास हो रहे हैं आराम से। लेकिन इसमें एक मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है
जब 100 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं CMA परस्यू करने में, दिस इज अक्रॉस ग्लोबल, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, जब 100 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें से 50 एक्चुअली एफर्ट डालते हैं, 50 तो ड्यूरिंग देयर जर्नी गिव अप कर देते हैं कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑफिस में काम ज़्यादा है, बार बार घूमने जाना है, क्लास मिस करना है, कमिटमेंट नहीं दिखाना है, या इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बहुत सारी जगहों पे व्हेन स्टूडेंट स्पेसिफिकली देयर पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम कि यार पढ़ाई करो, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ेगा नहीं, ही वोंट पुट इन दैट एफर्ट। आई मीन फोकस स्टडी ऑफ 2 आवर्स इज अ लॉट। वो बोलते वक्त तो बहुत आसानी से लगता है, बट एक्चुअली इफेक्टिव स्टडी ऑफ 2 आवर्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप वो 2 घंटे का पढ़ाई कर पाते हो तो आप वो टॉप 50% कैटेगरी में आओगे। 100 में से 50 तो कॉम्पिटिशन में वैसे ही चले गए। आप बचे हुए 50 में यू हैव टू मेक इट टू द एग्जाम, राइट द पेपर, 70-80% चांस है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि उस 50 में से भी पढ़ाई करने वाले ना हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करते हैं और चले जाते हैं। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लासेस। मेरा टारगेट रहता है कि एग्जाम से 1 महीना पहले ही प्रिपरेशन खत्म होना चाहिए। एंड देर आर इन करंट बैच आई थिंक 20 स्टूडेंट्स आर गोइंग। उसमें से 14-15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन उनका एग्जाम अभी मंथ एंड मतलब 20-25 दिन है। इवन इफ दे गो राइट नाउ एंड राइट देयर पेपर, दे आर गोना पास। लेकिन 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे सर हमें एग्जाम देनी है, लेकिन हम लास्ट मोमेंट पढ़ेंगे, हम जितना भी प्रिपरेशन हो गया है हमको बस जाना है। आई मीन 3 कैंडिडेट्स तो ऐसे जिनको मैंने बोल दिया कि भाई लुक एट योर मॉक स्कोर, यू आर नॉट गोना पास, आपने पढ़ाई ही नहीं की है, बट जाना है तो जाना है, एंड आई कांट हेल्प, आई कांट फोर्स देम। तो यही ट्रेजेक्ट्री है। अगर आप इफ़ यू मेक इट टू द एग्जाम हॉल, 70% चांस है कि आप पास हो भी जाओगे। बट वो जो ट्रेजेक्ट्री होती है टू शो अप एवरी डे, टू अटेंड, टू लर्न, टू पुट इन द एफर्ट, टू मेक इट टू द एग्जाम हॉल एंड पास, दैट वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इफ यू आर समवन हु विल फिट इन टू दिस, पिक्चर क्लियर है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है, इफ यू कैन फिट इन, गो अहेड एंड यू कैन स्टार्ट योर CMA जर्नी। ना वीडियो को एंड करने से पहले मैं यूजुअली बोलता हूँ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह, बट आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग ओवर हियर। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है बिकॉज ऑफ अननेसेसरी इन्फ्लुएंसर्स। सो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि अगर आपके सर्कल में कोई है जिसे CMA करना है और रियल पिक्चर जानना है, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू गॉट सम क्लैरिटी, डू हिट द थम्स अप बटन। इफ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब एज यूजुअल। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।